वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉल इंस्ट्रक्शन फर्स्ट। तो देखिए कॉल इंस्ट्रक्शन क्या होती है, ये कैसे एग्जीक्यूट होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसको समझने से पहले देखिए एक मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, उसका एग्जीक्यूशन देखना कैसे होगा। अगर उस प्रोग्राम में कॉल इंस्ट्रक्शन आ जाती है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे चेंज हो जाता है किसी प्रोग्राम का। तो सपोज मैं इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, this is add b and what we say ये एक प्रोग्राम लिखा है, इसका एग्जीक्यूशन देखो कैसे स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी एक नॉर्मल अगर इसी किसी प्रोग्राम में कॉल आती है तो देखेंगे क्या होता है। मान लो ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर हुई है, मान लो लोकेशन इज 1046H। दिस इज द लोकेशन जहां से ये क्या है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर हुई है, मेमोरी लोकेशन में, इस एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन स्टोर हुई है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, फर्स्ट क्या करेगा, वो इस इंस्ट्रक्शन को, इस एड्रेस को फेच करेगा। ठीक है, प्रोसेसर क्या देगा प्रोग्राम काउंटर को, प्रोग्राम काउंटर के पास क्या होता है 16 बिट का एड्रेस होता है। तो पहली इंस्ट्रक्शन यहाँ पे, तो प्रोग्राम काउंटर सबसे पहले क्या लोड करेगा 1046। ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो ध्यान दो कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है। जिस भी इंस्ट्रक्शन में 8 बिट का डेटा प्रेजेंट होता है वो कितनी होती है, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है। जिस भी इंस्ट्रक्शन में 2 बाइट का डेटा प्रेजेंट है, ठीक है, सी दिस इज 1 बाइट डेटा मींस 8 बिट डेटा, और ये क्या है 16 बिट डेटा, और वी कैन से दैट 2 बाइट डेटा। तो ये वाली इंस्ट्रक्शन क्या है 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ये वाली इंस्ट्रक्शन क्या है 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। इसमें कोई भी डेटा प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या है 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन होती है वो 1 बाइट की होती है, या 2 बाइट की होती है, या 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है। मींस उसको मेमोरी में स्टोर कराने के लिए कितने स्पेस चाहिए। अगर 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो वो मेमोरी में कितना स्पेस लेती है, ओनली 1 बाइट। और हमें पता है मेमोरी ऐसे डिजाइन करी जाती है ताकि हर एक लोकेशन पे कितने स्टोर कर सके, 8 बिट स्टोर कर सके, या विच इज इक्वल टू 1 बाइट। तो 8 बिट्स को ही हम 1 बाइट कहते हैं। तो हर एक मेमोरी लोकेशन पे, मेमोरी में हर एक लोकेशन पे क्या होता है 1 बाइट स्टोर करते हैं। अगर उसका इंस्ट्रक्शन कितनी है 1 बाइट के इंस्ट्रक्शन है तो क्या होगी, एक ही प्लेस लेगी, एक मेमोरी लोकेशन। तो मेमोरी में उसको कितना चाहिए 1 बाइट का स्पेस चाहिए, यानी कि एक लोकेशन चाहिए, बिकॉज एक लोकेशन पे मेमोरी में क्या होता है 1 बाइट स्टोर करी जाती है। तो अगर मैं मेमोरी की बात करूं, ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ठीक है, ये फर्स्ट एड्रेस क्या है 1046H। तो नेक्स्ट क्या एड्रेस होगा 1047H, नेक्स्ट इज 1048H। क्लियर, ये ऐसे मेमोरी होगा 1049H। क्लियर। अभी देख रहे हैं एक विदाउट कॉल में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या था। अगर किसी प्रोग्राम में कॉल इंस्ट्रक्शन आ जाएगी तो उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, ये समझाना है पर्पस। तो नेक्स्ट देखो, तो इसलिए देख रहा हूं विदाउट कॉल इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे चल रहा था। फिर समझते हैं कॉल इंस्ट्रक्शन क्या होती, कैसे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चेंज होता है। तो 40 देखो 9 के बाद क्या आता है ए, नेक्स्ट ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है दिस बी इज सी। क्लियर, तो ये ऐसे चलता रहेगा। क्लियर, तो ऐसे कंटिन्यू रहेगा 4E 104EH 104FH। क्लियर। अब देखो ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है। अगर इसमें 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है, 8 बिट का डेटा, 8 बिट का डेटा प्रेजेंट होता है, जिस भी इंस्ट्रक्शन में 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है वो क्या होती है 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है। जिस इंस्ट्रक्शन में कोई डेटा प्रेजेंट नहीं होता वो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है। जिस इंस्ट्रक्शन में 2 बिट का डेटा प्रेजेंट होता है, 16 बिट का, 2 बाइट होगा ना, 16 बिट दैट इज इक्वल टू 2 बाइट। तो 16 बिट का डेटा प्रेजेंट होता है वो क्या होती है 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है। तो देखिए पहली इंस्ट्रक्शन आई, मुझे अभी इंस्ट्रक्शन का मीनिंग नहीं, अभी देखो मेमोरी में कैसे स्टोर हो रही है, मुझे प्रोग्राम काउंटर का फ्लो चेक करना है कि प्रोग्राम काउंटर कैसे चल रहा है। ठीक है, तो ये था इनिशियल एड्रेस। तो मेमोरी में यहां से इंस्ट्रक्शन स्टोर करी गई है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है ये क्या होता है एड्रेस बता रहा है किस लोकेशन पे मेमोरी में कहां पे स्टोर करी गई है।
ये प्रोग्राम कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो पहली इंस्ट्रक्शन है 1046H, तो ये इंस्ट्रक्शन कहां पे, यहां से स्टोर हुई है, कितने बाइट की है, दिस इंस्ट्रक्शन इज ऑफ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। क्यों, बिकॉज क्या है 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है इसमें, 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है इस इंस्ट्रक्शन में, इसलिए ये कितना ले रही है, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, यानी कि मेमोरी में कितने बाइट ले लेगी, 2 बाइट लेगी एक प्लेस पे। एक मेमोरी में हम क्या स्टोर कर सकते हैं, हर एक मेमोरी लोकेशन पे 1 बाइट का डेटा स्टोर होता है, 1 बाइट का डेटा हर एक मेमोरी लोकेशन में 1 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट। क्लियर, तो ये क्या है, बी मींस 1 बाइट, 1 बाइट का डेटा हर एक लोकेशन पे स्टोर किया जा सकता है मेमोरी में। तो ये इंस्ट्रक्शन कितनी है, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, बिकॉज 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है इसमें, तो ये कितनी है, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। तो ये क्या होगा, 1 बाइट यहां स्टोर करेगा, 1 बाइट यहां, तो ये 2 मेमोरी लोकेशन में क्या चला गया, ये इंस्ट्रक्शन सेव हो गई। तो अगली इंस्ट्रक्शन कहां पे शुरू होगी, 1048 पे, क्योंकि 2 बाइट तो इसी ने ले लिए, इस इंस्ट्रक्शन ने। कहां से शुरू थी, 1046, तो 1 बाइट यहां पे स्टोर हुई, नेक्स्ट बाइट क्या हुई, अगली प्लेस पे स्टोर होगी, तो ये दो लोकेशन चली गई। नेक्स्ट अगली इंस्ट्रक्शन कहां पे शुरू होगी, तो अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहां पे आएगा, देखो अगली इंस्ट्रक्शन कहां से स्टार्ट होगी, 1048 पे सेव होगी, 1048 पे। नेक्स्ट दोबारा देखो, ये वाली इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की है, इसमें भी क्या है 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है, तो ये इंस्ट्रक्शन भी क्या है 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, यानी कि मेमोरी में ये भी क्या लेगा 2 बाइट लेगा। तो यहां से शुरू किया था इसको सेव करना, तो 1 बाइट ये 1 बाइट ये, 2 बाइट की मेमोरी चली गई, 2 बाइट के इंस्ट्रक्शन है, मतलब मेमोरी में क्या चाहिए इसको स्टोर कराने के लिए 2 बाइट का स्पेस चाहिए, तो 2 बाइट इसने ये ले लिया, 1 बाइट यहां पे आएगी 1 बाइट यहां, तो टोटल 2 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई हो गई, यानी कि यहां से यहां क्या हो गई, ये इंस्ट्रक्शन सेव हुई है। तो अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कितना आया 104A, ये 104A क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, तो ये कहां पे स्टोर हो रही होगी 104A पे। ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, इसमें देखो ना 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है ना 16 बिट का डेटा प्रेजेंट है इस इंस्ट्रक्शन में, तो ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। तो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन कहां पे स्टोर हुई थी 104A पे, तो यही लोकेशन लेगी, सिर्फ यही लोकेशन तो इसने लिया, बस 1 बाइट चाहिए तो 1 बाइट ये रहा, इस लोकेशन पे ही सेव हो रही थी, 1 बाइट चाहिए तो 1 बाइट में ही हो गया। तो अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या आ गया 104B। क्लियर, अब ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो देखो इस इंस्ट्रक्शन में 16 बिट का डेटा प्रेजेंट है, तो जिस भी इंस्ट्रक्शन में 16 बिट का डेटा प्रेजेंट होता है वो कितने की होती है, दैट इज 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन कितना लेगी 3 बाइट ऑक्यूपाई करेगी मेमोरी में, दिस इज इंस्ट्रक्शन इज ऑफ 3 बाइट। तो इसको सेव कराने के लिए, इस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में सेव कराने के लिए कितने चाहिए 3 बाइट चाहिए। तो कहां से शुरू हो रहा था, ये 104B से स्टार्ट हो रहा था, तो यहां से 3 बाइट 1 2 3, एक बाइट यहां स्टोर हो गया, तो टोटल कितना हो गया ये मेमोरी 3 बाइट की मेमोरी हो गई, कितनी चाहिए थी इसको 3 बाइट, यानी कि नेक्स्ट यहां से यहां क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 बाइट ऑक्यूपाई हो गए, मतलब यहां मेमोरी लोकेशन 104B से लेके 104D तक क्या इंस्ट्रक्शन सेव हुई है STA 400H, तो इसको 3 बाइट चाहिए थे मेमोरी में स्पेस स्टोर कराने के लिए, तो ये मेमोरी में कितना स्पेस ले रही है 3 बाइट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पोजीशन, तो 1 2 3, तो ये 3 बाइट स्टोर हो गई। हर एक लोकेशन पे मेमोरी में कितना स्टोर होता है 1 बाइट स्टोर होता है। क्लियर, नेक्स्ट देखो अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या आ जाएगा 104EH, ठीक है, ये सारे H है हेक्साडेसिमल 104EH। अब ये वाली इंस्ट्रक्शन देखो, क्या इस इंस्ट्रक्शन में कोई डेटा प्रेजेंट है क्या, नहीं, इसको पढ़ते हैं हॉल्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, HLT मींस हॉल्ट इंस्ट्रक्शन। तो ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, इसमें ना 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है ना 16 बिट का डेटा प्रेजेंट है, तो ये इंस्ट्रक्शन कितनी है 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। क्लियर, तो ये मेमोरी में कितना लेगी 1 ही बाइट लेगी बस, तो ये 1 ही बाइट चाहिए था इसको, किस मेमोरी लोकेशन 104E पे स्टोर हुई है और 1 ही लोकेशन है, तो इसने क्या लिया सिर्फ यही मेमोरी ऑक्यूपाई करी।
अब हॉल्ट आता है तो इसका फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं होता, हॉल्ट इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन, बस उसके बाद कुछ भी प्रेजेंट हो, इसके नीचे चाहे कुछ प्रेजेंट हो या ना हो, वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। हॉल्ट इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन, वो प्रोग्राम वहीं पे एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम, क्लियर। अब देखो, ये तो हमने लिखे मेमोरी एड्रेस, कैसे लिखे, पता लगा कि इंस्ट्रक्शन 1 बाइट की है, 2 बाइट की है कि 3 बाइट की है, तो मेमोरी में एक लोकेशन पे 1 बाइट का डेटा स्टोर किया जाता है। अगर 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो 2 मेमोरी लोकेशन ले जाएगा वो, ठीक है। 2 बाइट की मेमोरी चाहिए उसको सेव कराने के लिए, तो 2 बाइट की क्या हुआ, मतलब 2 मेमोरी लोकेशन हो गए, एक मेमोरी लोकेशन पे 1 बाइट का डेटा स्टोर होता है मेमोरी में, क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंग ये देख लिया कहां से कहां क्या स्टोर हो रही है। अब देखिए ये आ गए एड्रेसेस आ गए कि पहली इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर करी गई थी 1046 से, ये नोन था, ठीक है। उसके बाद हमने सारे एड्रेस कैलकुलेट करे कि ये किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुई होगी, ये किस पे स्टोर हुई होगी, ये किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुई होगी, ये किस पे। तो अब देखो इस वाले प्रोग्राम में एक नॉर्मल प्रोग्राम काउंटर का एग्जीक्यूशन देखना क्या होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर एक 16 बिट का रजिस्टर है जो क्या करेगा, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करनी है वो प्रोसेसर को बताता है, तो उसका एड्रेस होता है प्रोग्राम काउंटर में। किसी भी प्रोग्राम में जो अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में होता है। मान लो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन कहां से फैच हुई, इस वाली लोकेशन पे, तो सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर में क्या लोड हुआ 1046H, तो उसने क्या बताया प्रोसेसर को, इस मेमोरी लोकेशन पे ये इंस्ट्रक्शन कोई प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो जब इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड फेच हुआ, मतलब प्रोसेसर क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, इसको फेच करेगा सबसे पहले। तो जब फेच करेगा तो प्रोसेसर प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा, किसको पॉइंट करेगा, अगली जो इंस्ट्रक्शन है उसके एड्रेस को पॉइंट करेगा, मींस उसका एड्रेस सेव होएगा। जब इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, तब क्या करेगा प्रोग्राम काउंटर, उसके अगली इंस्ट्रक्शन कहां पे है उसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो प्रोग्राम काउंटर में पहली इंस्ट्रक्शन आई है, तो फर्स्ट वैल्यू व्हिच वाज लोडेड वाज 1046 इन अ प्रोग्राम काउंटर, तो मतलब प्रोग्राम काउंटर यहां पे पॉइंट कर रहा था, तो पहली इंस्ट्रक्शन ये है। जब इसको फेच करेगा प्रोसेसर ने, क्लियर, मेमोरी से फेच करना शुरू किया, इसको एग्जीक्यूट करेगा, तब तक प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली किसको पॉइंट करने लग जाएगा, अगली इंस्ट्रक्शन कहां पे स्टोर है उसका एड्रेस को स्टोर करेगा। तो ये क्या गया, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन थी तो इसमें +2 करो तो यही आ गया, तो 1048। जब ये एग्जीक्यूट हो रही है तो पॉइंट प्रोग्राम काउंटर में क्या है 1048, तो जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो उसको कैसे पता प्रोसेसर को कि अगली इंस्ट्रक्शन कहां है, वो प्रोग्राम काउंटर से पूछता है, मतलब प्रोग्राम काउंटर प्रोसेसर को बता रहा है कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी मेमोरी लोकेशन पे है, क्लियर। अब जब इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, प्रोसेसर इसको फेच करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इतनी देर में प्रोग्राम काउंटर क्या कर देगा, प्रोग्राम काउंटर एड्रेस कंटेन करता है अगली इंस्ट्रक्शन का, जो अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। अभी प्रोसेसर इसी को एग्जीक्यूट कर रहा है, इन बिटवीन ये कितने की है 2 बाइट की है, तो प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली क्या करने लग जाएगा, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगी, +2 हो जाएगी, तो प्रोग्राम काउंटर यहां पे होल्ड करेगा। अभी यही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर, जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो वो प्रोग्राम काउंटर बताएगा कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन से एड्रेस पे प्रेजेंट है, तो अब वो प्रोसेसर क्या करेगा, इसको फेच करेगा और इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। इन बिटवीन प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, अगली इंस्ट्रक्शन जो भी आने वाली है उसका एड्रेस कंटेन करता है, तो ये क्या है प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू। तो जब ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम काउंटर क्या गया, उससे अगली इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पॉइंट करने लग गया। तो ये 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन थी तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो गई +1, तो 104 भी क्या आ गया, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू आ गई। अभी प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट करेगा, जब इसका कंप्लीट होगा तो प्रोग्राम काउंटर बताएगा कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन से एड्रेस पे प्रेजेंट है, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये कितनी है 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो वो क्या करेगा, जब प्रोसेसर इसको फेच करना स्टार्ट कर देगा, इसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा, इन बिटवीन प्रोग्राम काउंटर क्या हो जाएगा, अगली वैल्यू को पॉइंट करना शुरू कर देगा, अगली इंस्ट्रक्शन को
वो कहां पे स्टोर है, उसका एड्रेस होता है प्रोग्राम काउंटर के पास। हॉल्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसका एड्रेस जो है वो प्रोग्राम काउंटर के पास आ जाएगा। क्लियर। अब प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, हॉल्ट इंस्ट्रक्शन के बाद इंक्रीमेंट नहीं करता, दिस इज द वैल्यू सेव हो जाएगी बस प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ तो वो किससे पूछेगा, प्रोग्राम काउंटर बताएगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहां है, इस वाले एड्रेस पे है। ठीक है, ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो +1 होना चाहिए था। नेक्स्ट वो इंटरनली ऑपरेशन होता है, लेकिन जब वो प्रोसेसर इसको फेच करता है, इसको एग्जीक्यूट करता है, तो वो बताता है कि ये हॉल्ट इंस्ट्रक्शन है, तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या होती है, ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट हो जाती है, वहीं पे स्टॉप कर देता है। क्योंकि पॉइंट प्रोग्राम काउंटर का फंक्शन क्या होता है, अगली इंस्ट्रक्शन कहां पे उसको उसका एड्रेस सेव करके रखता है। अगली इंस्ट्रक्शन जो भी आने वाली है प्रोग्राम में, उसका एड्रेस होता है प्रोग्राम काउंटर के पास। लेकिन जब भी ये क्या आती है, हॉल्ट इंस्ट्रक्शन, तो फर्दर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू नहीं होती, वो प्रोग्राम काउंटर में क्या सेव हो गया, 104E पे वहीं रुक गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ अ प्रोग्राम काउंटर। अब इंक्रीमेंट नहीं करता हॉल्ट के बाद, ठीक है, नहीं तो वो बताता रहेगा अगली इंस्ट्रक्शन और प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो जैसे ही हॉल्ट आएगा, प्रोग्राम काउंटर इसके आगे नहीं मूव करता, बट इंटरनली क्या होता है, ये 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो ये क्या होगा, नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा। लेकिन जब वो इसको फेच करेगा, किसको, इसको एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेसर इस इंस्ट्रक्शन को, तो ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये क्या है, हॉल्ट इंस्ट्रक्शन है, तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली -1 हो जाएगी। तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, हॉल्ट इंस्ट्रक्शन के बाद तो आगे गया ही नहीं, दिस इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन, बस उसके बाद आगे प्रोग्राम काउंटर जा ही नहीं रहा। तो प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होने वाली है, वो प्रोसेसर को कौन बताता है, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस होता है वही क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होने वाली है उसका एड्रेस होता है प्रोग्राम काउंटर के पास। क्लियर। तो अब ये 1 बाइट के 2 बाइट के तो ये वैल्यूज लिखनी आ गई, कैसे आई, मेमोरी में कौन कौन कितना बाइट लेनी है, 3 बाइट, 1 बाइट, 2 बाइट। तो 3 टाइप की इंस्ट्रक्शन ही मिलेंगी, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन या 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं, ये तो एक था नॉर्मल प्रोग्राम विदाउट अ कॉल इंस्ट्रक्शन। अगर किसी प्रोग्राम में कॉल इंस्ट्रक्शन है तो क्या होता है, कॉल का मीनिंग क्या है, कॉल हम कैसे यूज करते हैं, कॉल 16 बिट एड्रेस, दिस इज द कॉल इंस्ट्रक्शन कैसे होती है, कॉल 16 बिट एड्रेस, 16 बिट एड्रेस, कॉल 16 बिट एड्रेस मतलब कॉल मान लो 8040H, तो इसका मतलब क्या है, कॉल यहां पे जो ये क्या है, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, इस लोकेशन पे जो भी प्रोग्राम जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्या करता है, अपने मेन प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम एक अलग मेमोरी लोकेशन पे भेज देता है। तो देखते हैं अगर प्रोग्राम के अंदर कॉल इंस्ट्रक्शन होगा तो क्या चेंज आएगा। ये वाला नॉर्मल विदाउट कॉल प्रोग्राम समझे एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट हो रही है। प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता है किसको, अगली इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पॉइंट करता है। अब देखते हैं हम किसी प्रोग्राम में कॉल हुआ तो क्या होगा। सपोज इसी को चेंज करता हूं मैं। क्लियर। ये वाला प्रोग्राम था विदाउट कॉल इंस्ट्रक्शन। अब हम किसी प्रोग्राम में कॉल लगाते हैं तो देखिए, तो देखो इसमें क्या चेंजेस कर रहा हूं। यहां पे हम यूज करते हैं कोई कॉल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, मेमोरी का एड्रेस जहां से अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। ये क्या 1 बाइट थी तो 104BH। ये कितने 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। अब देखो कॉल कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है, कॉल में क्या है 16 बिट का डेटा प्रेजेंट है इस इंस्ट्रक्शन में, तो ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है, दिस इंस्ट्रक्शन इज ऑफ 3 बाइट। तो ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है, कॉल इंस्ट्रक्शन दैट इज ऑफ 3 बाइट। तो 3 बाइट की है तो B से शुरू हुआ तो 1 2 3, इसने भी क्या ले लिया 3 बाइट ले लिए। अब देखो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे चेंज होगा। पहले था दिस वाज विदाउट प्रोग्राम। अब देखो कॉल 4050, तो कॉल मतलब अगली इंस्ट्रक्शन वो क्या बताएगा, किस
मेमोरी लोकेशन 5040H पे जो भी है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना चाहिए। मान लो हम यूज करते हैं LXI H, 1146H एंड वी यूज LXI B, 2160H। नेक्स्ट X LHLD 468H। नेक्स्ट अब देखिए अब यूज कर लेते हैं मूव B, H। नेक्स्ट इज रिटर्न। अब देखो अब कैसे प्रोग्राम का फ्लो जाएगा वो देखना। अब हमने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो अब देखना कॉल इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे चेंज हो जाएगा। तो देखिए पहली इंस्ट्रक्शन कहां पे है 1046H पे, 1046H पे क्या प्रेजेंट है 1046H पे पहली इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, कितने बाइट की है 2 बाइट की। तो ये वैल्यू प्रोग्राम काउंटर को देनी पड़ती है पहले, मींस प्रोसेसर बताएगा कहां से पिक करनी है फर्स्ट, मतलब पहली इंस्ट्रक्शन किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है वो बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 64 किलोबाइट की मेमोरी एक्सटर्नली कनेक्ट हो सकती है प्रोसेसर से। तो एड्रेस रेंज क्या आई थी 0000H से लेके FFFH तक, क्लियर। तो 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स H, तो 16 बिट का एड्रेस पॉसिबल था। तो उसमें से कोई भी मेमोरी लोकेशन हो सकती है, कहीं पे भी हम प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर हो रखी है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, उसका एड्रेस क्या होता है, जनरेट कौन करता है, प्रोसेसर जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो प्रोग्राम बताता है कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो उसको प्रोग्राम काउंटर के पास ये वाली वैल्यू आई, पीसी के पास क्या आई, किसने लोड करी, प्रोसेसर ने। पहली इंस्ट्रक्शन कहां पे है वो बताया 1046 पे है, तो वो इस वाली इंस्ट्रक्शन पे आया। अब जब प्रोसेसर ने इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, फेच किया, फिर एग्जीक्यूट किया, इतनी देर में प्रोग्राम काउंटर ने क्या हो गया, अगली इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करना शुरू कर दिया। अभी प्रोसेसर इसी को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये कितनी है 2 बाइट की, तो प्रोग्राम काउंटर क्या हुआ, ऑटोमेटिकली क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पॉइंट करने लग गया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखो ये कितने बाइट की है, ये इंस्ट्रक्शन भी 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। तो जब ये फेच होगी, एग्जीक्यूट हो रही होगी, प्रोसेसर इस पे एग्जीक्यूट कर रहा होगा, ठीक है। जैसे ही फेच करता है वो क्या होगा, अगली प्रोग्राम काउंटर पे क्या हो जाता है, अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आता है। ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो क्या हो जाएगा +2, तो मेमोरी में ये कितना ले रहा था, 2 बाइट ले रहा था। नेक्स्ट ये वाली इंस्ट्रक्शन, वो जब ये प्रोसेसर इस वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो प्रोग्राम काउंटर बताता है कि अगली इंस्ट्रक्शन कहां पे प्रेजेंट है, फिर वो प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करेगा, मींस उसको फेच करेगा पहले। तो क्या ये 1 बाइट की इन बिटवीन प्रोसेसर क्या हो जाता है, अगली इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करने लग जाता है, मींस अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अगली इंस्ट्रक्शन का क्या प्रेजेंट होगा, एड्रेस प्रेजेंट होता है प्रोग्राम काउंटर पे। फिर ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, देखो इस इंस्ट्रक्शन में भी 16 बिट का डेटा प्रेजेंट है, 4050 16 बिट का डेटा प्रेजेंट है। तो इंस्ट्रक्शन कितने की है, 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो ये कितना मेमोरी स्पेस लेगी, 3 बाइट लेगी। स्टार्टिंग फ्रॉम 104B, उसके बाद 3 बाइट 1 2 3, तो एक हो गई टोटल 3 बाइट की मेमोरी ले ली इसने स्टोर कराने के लिए। तो अगली इंस्ट्रक्शन क्या होगी 104EH, 104EH। तो अब देखिए अब ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा। कॉल इंस्ट्रक्शन आई है, कॉल ने क्या कहा, कॉल कह रहे कि अगली इंस्ट्रक्शन यहां से एग्जीक्यूट होनी है, यहां से नहीं करनी। लेकिन प्रोग्राम काउंटर को क्या पता, प्रोग्राम काउंटर क्या कर रहा था, अगली इंस्ट्रक्शन, जैसे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, माइक्रो प्रोसेसर ने इसको फेच किया, एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, इन बिटवीन प्रोसेसर क्या हो गया, अगली
इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करना अगली इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करना शुरू किया, मींस अगली इंस्ट्रक्शन का जो भी एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो गया। ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो इसने +3 करा और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई, ताकि उसको पता है कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी है, वो प्रोसेसर को बताएगा। लेकिन जब प्रोसेसर इसको क्या करेगा, फेच करेगा, इसको डिकोड करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, तो ये बताएगा क्या कौन सी इंस्ट्रक्शन है, कॉल। तो कॉल का मतलब क्या होता है प्रोसेसर में, अगली इंस्ट्रक्शन कहां से यूज करनी है, 4050H। तो प्रोसेसर पे क्या करेगा, वो प्रोसेसर को 4050H करेगा। 40 ये वाली वैल्यू, ये वाला एड्रेस किसको देगा, प्रोग्राम काउंटर को देगा कि अगली इंस्ट्रक्शन यहां पे नहीं है, कहां पे है, 4050H पे है। क्लियर। अब कॉल में वापस से अगली इंस्ट्रक्शन यहां पे भी तो आना है। जंप में होता है कि कहीं दूसरी मेमोरी लोकेशन पे चले जाओ फिर वापस नहीं आ सकते, लेकिन कॉल में क्या होता है, कॉल में जब हम जिस भी मेमोरी लोकेशंस पे जंप, एक तरह से एक जंप ही है, लेकिन वो जंप से क्या है, हम वापस आ सकते हैं। कॉल क्या कह रहा है, अगली इंस्ट्रक्शन 4050H मेमोरी लोकेशन पे है, तो अगली इंस्ट्रक्शन यहां से पिक करनी है, यहां से नहीं। तो प्रोग्राम और वापस क्या आना है, वापस इसी इंस्ट्रक्शन पे आना है। जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी उसको बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। पहले जो इंस्ट्रक्शन इस मेमोरी लोकेशंस पे पड़ी है, मींस जो प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, उसको पहले एग्जीक्यूट करना है। तो क्या होगा, और वापस भी अगली इंस्ट्रक्शन पे आना है। पहले ये वाला क्या होगा, कॉल 4050, तो ये सारी मेमोरी लोकेशंस में जितने भी प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो सब प्रोग्राम होता है इससे वापस भी तो रिटर्न आना है। वो रिटर्न कैसे आया जाता है, RET इंस्ट्रक्शन, दैट इज रिटर्न इंस्ट्रक्शन से। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन मेन प्रोग्राम में नहीं होती, क्या होती है, जो सब प्रोग्राम बनाया है उसमें यूज होती है लास्ट इंस्ट्रक्शन रिटर्न। रिटर्न मतलब जहां से आया था वापस चला जाएगा प्रोसेसर का कंट्रोल, ठीक है। दैट इज RET क्या होती है, लास्ट इंस्ट्रक्शन होती है किसका, सब प्रोग्राम का। जैसे मेन प्रोग्राम में लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या होती है, हॉल्ट की स्टॉप हो जाए, ऐसे ही जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, रिटर्न लगाएंगे लास्ट में, किसमें, सब प्रोग्राम में। कब, कॉल के साथ आता है हमेशा रिटर्न। क्लियर, क्योंकि इसमें जंप करके यहां से ये वाली एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, उसके बाद जब भी रिटर्न आएगा तो क्या है, वापस से कॉल से जो अगली, कॉल के बाद जो अगली इंस्ट्रक्शन है उन सबको एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। मतलब मेन प्रोग्राम से जंप होके गया किसमें, एक सब प्रोग्राम, एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशंस पे, वहां पे जो भी प्रोग्राम पड़ा था उसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया। जब लास्ट इंस्ट्रक्शन आई रिटर्न, तो वापस से वो क्या आ गया, अपने मेन प्रोग्राम में वापस आ गया। तो वो वापस से जैसे ही रिटर्न आया मेन प्रोग्राम में क्या हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा। कहां पे वापस आएगा, जहां से गया था। इस वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना था, लेकिन ये क्या हो गया, सडनली क्या आ गया, कॉल इंस्ट्रक्शन आ गई, तो प्रोग्राम काउंटर क्या गया, इस मेमोरी लोकेशन पे जाके एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी। रिटर्न आया तो क्या आया, वो अपनी सेम लोकेशन पे रिटर्न करा। तो अब जब भी कॉल आता है तो उसको कैसे पता, अगर ये रिटर्न है तो इस रिटर्न को कैसे पता कि किस मेमोरी लोकेशन पे वापस आना है, यहां पे क्यों नहीं आया, यहां क्यों नहीं आया, यहीं पे कैसे आया वो। क्लियर, जब वो रिटर्न आ रहा है तो प्रोग्राम काउंटर के पास दोबारा से ये वैल्यू कैसे आ जाएगी, उसको कैसे पता कि कहां से छोड़ के गया था। यहीं से वो प्रोग्राम काउंटर में क्या वैल्यू आई थी, 4E, बट ये इंस्ट्रक्शन क्या आ गई, कॉल। तो जब प्रोसेसर ने इसको एग्जीक्यूट किया तो प्रोग्राम काउंटर में क्या वैल्यू लोड करी, 4050H, कि अगली वैल्यू ये नहीं है, ये अगली वैल्यू है, अगली इंस्ट्रक्शन इस मेमोरी लोकेशन पे, इस मेमोरी लोकेशन पे नहीं है। तो वो इस मेमोरी लोकेशन पे क्या, जो भी प्रोग्राम था उसको एग्जीक्यूट करा। जब लास्ट इंस्ट्रक्शन आई रिटर्न, तो वापस क्या आ गया, अपने जहां से छोड़ के गया था उसी इंस्ट्रक्शन पे वापस आ गया। तो देखिए, प्रोग्राम काउंटर को कैसे पता कि मैं कहां पे गया था, वो वापस कैसे आएगा सेम मेमोरी लोकेशन पे। तो देखिए क्या ऑपरेशन होता है यहां पे क्या होगा, देखिए जब भी कॉल इंस्ट्रक्शन आएगी प्रोग्राम काउंटर की, जो जिस वैल्यू पे उसको रिटर्न करना है, उसको नेक्स्ट RET आया तो उसको वापस से मेन प्रोग्राम पे आना है, किस इंस्ट्रक्शन पे आ रहा है, जहां से वो छोड़ के गया था। अगली इंस्ट्रक्शन इसके बाद क्या एग्जीक्यूट होनी थी, ये होनी थी, बट ये हुई नहीं। इस वाली मेमोरी एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन थी उसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया। जब वो प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या होती है उस प्रोग्राम में, रिटर्न इंस्ट्रक्शन। तो रिटर्न करेगा वो किसका,
इस वाली इंस्ट्रक्शन पे, इस वाले मेमोरी एड्रेस पे वो रिटर्न करेगा और एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा मेन प्रोग्राम को। तो उसको कैसे पता कि इसी मेमोरी लोकेशन पे वापस आना है? तो उसके लिए वो क्या करता है, जब भी कॉल इंस्ट्रक्शन आती है, जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है वो स्टैक में सेव होती है। स्टैक में क्या होती है, सेव होती है। किसकी वैल्यू? प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू। तो जो कॉल इंस्ट्रक्शन आती है, कॉल, जब भी कॉल इंस्ट्रक्शन आएगी तो क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर में जो भी वैल्यू प्रेजेंट होगी, जो भी एड्रेस प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, स्टैक में लोड हो जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्टैक में लोड हो गया, ठीक है। और जब रिटर्न आई तो उसने क्या करा, स्टैक से वो वैल्यू वापस ली और वो सेम लोकेशन पे वापस आ गया। तो ऐसे ही प्रोसेसर को क्या मिला, प्रोसेसर को प्रोग्राम काउंटर को क्या पता लगा किस मेमोरी लोकेशन पे वापस आना था। बिकॉज इसने जंप करने से पहले, इस लोकेशन पे जंप करने से पहले क्या कर दिया, अपने प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को स्टैक में सेव कर दिया। तो जब रिटर्न इंस्ट्रक्शन आई तो प्रोग्राम काउंटर में वो वैल्यू क्या ले ली, स्टैक से वापस ले ली। उसको पता लग गया मैं किस लोकेशन से गया था, और वहां पे पड़ी हुई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने स्टार्ट कर देगा। क्लियर? तो आप देखिए, तो ये स्टोर कैसे करेगा, तो हमें पता है हायर बाइट हायर एड्रेस में ये क्या है, 16 बिट एड्रेस क्या होती है, 16 बिट का होता है। ये क्या है, 16 बिट का एड्रेस है। तो ये क्या है, 2 बाइट से, इसमें ये लोअर बाइट है, ये हायर बाइट है। हायर बाइट हायर एड्रेस में जाता है, लोअर बाइट लोअर एड्रेस में। तो देखिए, मान लो ये वैल्यू है 11404H, ठीक है, या कोई और, चलो 1103H, 1105H। मान लो स्टैक पॉइंटर अभी क्या है, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। यहां तक अभी क्या है, स्टैक कंप्लीट फुल हो चुका है, स्टैक पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है। तो जब वैल्यू लोड होती है, मतलब पुश ऑपरेशन ही हो रहा है एक तरह से, कॉल आता है तो क्या हुआ, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू लोड हो रही है किस पे, स्टैक पॉइंटर पे। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, ऑटोमेटिकली ऐसा हो रहा है। मींस वो क्लॉक तो यूज कर रहा है, प्रोसेसर को पता है, लेकिन वो जाने से पहले अपनी वैल्यू को कहां पे लोड करा रहा है, स्टैक में लोड करा रहा है। मींस स्टैक में पुश करवा रहा है 2 बाइट का डेटा। अब ये देखो 104E मीन प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या होती है, स्टैक में स्टोर होती है जब भी क्या होता है, कॉल इंस्ट्रक्शन आती है, ठीक है। क्योंकि प्रोग्राम काउंटर अब ये वाली वैल्यू ले लेगा, इसको क्या करेगा, पहले स्टोर करेगा, फिर उसमें क्या हो जाएगी 4050H लोड हो जाएगी, और वो यहाँ पे पड़ी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। जब रिटर्न इंस्ट्रक्शन आएगी तो वापस से वो क्या करेगा, स्टैक से अपनी वैल्यूज ले लेगा और सेम लोकेशन पे जहां से गया था, जहां से छोड़ के गया था, वहीं पे वापस रिटर्न आ जाएगा। क्लियर? तो देखो, अब ये हायर एड्रेस है, ये लोअर एड्रेस है। मैंने कहा स्टैक पॉइंटर की वैल्यू इनिशियल मैंने मान ली कि स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या है, ये तो स्टैक क्या है, यहां तक फुल हो चुका है, इसके ऊपर वैल्यू ऐड होती है स्टैक में। ये हायर एड्रेस है, ये लोअर एड्रेस है। ये क्या है, हायर एड्रेस है, हायर मेमोरी लोकेशन, दिस इज हायर एड्रेस। ये क्या है, लोअर एड्रेस है। तो हायर बाइट हायर एड्रेस में, लोअर बाइट लोअर एड्रेस में। प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या है, क्या कहां पे रिटर्न करना है, 104EH पे, ठीक है। ये अलग है, 104EH। तो ये क्या है, लोअर बाइट, ये क्या है हायर, ये क्या है लोअर बाइट, और प्रोग्राम काउंटर की ये क्या है 10 हायर बाइट। तो प्रोग्राम काउंटर की ये लोअर बाइट है, ये हायर बाइट है। तो हमें पता है हायर बाइट हायर एड्रेस में जाती है, लोअर बाइट लोअर एड्रेस में जाती है। तो ये किस में स्टोर हो जाएगा, 10। ये लोअर हायर बाइट हायर एड्रेस में, तो यहाँ पे क्या आ गया 10H। लोअर बाइट 4EH, तो ये क्या आ गया लोअर एड्रेस में। तो हायर बाइट हायर एड्रेस में, लोअर बाइट लोअर एड्रेस में मूव हो गई। तो स्टैक में सेव कर दिया, तो स्टैक में सेव करेगा। स्टैक में 2 बाइट का डेटा आता है हमेशा, तो वो क्या होगा, स्टैक पॉइंटर क्या करता है, स्टैक के टॉप को पॉइंट करता है। तो अब स्टैक का पहले टॉप ये था, अब स्टैक का टॉप क्या हो गया, ये हो गया। यानी कि स्टैक पॉइंटर क्या करेगा, इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा स्टैक पॉइंटर, क्योंकि स्टैक का टॉप चेंज हो गया, वो हमेशा टॉप को पॉइंट करता है। तो स्टैक पॉइंटर का टॉप चेंज हो गया, तो स्टैक पॉइंटर क्या होगा, उसको पॉइंट करने से स्टैक पॉइंटर की क्या हो गई, वैल्यू चेंज हो गई। तो जब भी कितने से चेंज हुई है, -2 हुआ है। पहले क्या था 1105, अब क्या हो गया 1103। तो जब भी कॉल इंस्ट्रक्शन आती है, वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय 2। तो लिखो आफ्टर कॉल इंस्ट्रक्शन, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन
वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर, वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर is decremented by 2. Value of stack pointer is decremented by 2. तो वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर क्या होती है? डिक्रीमेंट होती है 2. कब? जब कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है. आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ अ कॉल इंस्ट्रक्शन क्या होता है? स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 2 से डिक्रीज होती है. क्यों डिक्रीज हुई है? सेकंड नोट लिखना, बिकॉज वैल्यू ऑफ अ प्रोग्राम काउंटर, वैल्यू ऑफ program counter is stored, value of program counter is stored on top of stack. तो प्रोग्राम काउंटर की जो भी वैल्यू थी उसको क्या करा उसने? स्टोर कराया. किस में स्टोर कराया? स्टैक के टॉप में. इसीलिए स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीमेंट बाय 2 होती है. किससे? जब भी कॉल इंस्ट्रक्शन आती है. ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर में जो भी वैल्यू थी उस टाइम उसको स्टोर कराया, बिकॉज उसको वापस भी आना है सेम प्रोग्राम में. जंप में ये फैसिलिटी नहीं होती. जंप अगर यहां पे लिखा होता जंप 4050H तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू चेंज नहीं होती है. जंप का मतलब है वो जंप कर जाएगा और वो वापस नहीं आ सकता. और जंप वाले में सब प्रोग्राम में रिटर्न नहीं लिखते. कॉल के सब प्रोग्राम में लिखा जाता है रिटर्न एज अ लास्ट इंस्ट्रक्शन. क्लियर? रिटर्न हो गया मतलब इस प्रोग्राम की लास्ट इंस्ट्रक्शन है रिटर्न. वापस से मेन प्रोग्राम पे चला जाएगा जहां से छोड़ के आया था. तो जब रिटर्न आता है तो वो वैल्यू को वो क्या करता है? वो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, प्रोग्राम काउंटर अपनी वैल्यू क्या कर लेगा? वो वापस ले लेगा. स्टैक के टॉप में जो भी वैल्यू है वो किस में आ जाएगी? स्टैक के टॉप 2 बाइट प्रोग्राम काउंटर में आ जाएंगे. तो उसको पता लगेगा कि किस इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूशन दोबारा से स्टार्ट करना है. तो मेन प्रोग्राम में कहां से छोड़ के गया था वो उसको पता लग जाएगा. तो स्टैक में क्या करता है? वो अपनी वैल्यू को लोड कर देता है. इसीलिए क्लियर? अब क्या आ गया? इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी जाती कि स्टैक पॉइंटर में लोड हो रहा है. ये ऑटोमेटिकली प्रोसेसर का ऑपरेशन हो रहा है अंदर. तो क्या हो रहा है? स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीमेंट बाय 2 हो रही है. कब? जब कॉल इंस्ट्रक्शन आता है. तो अब देखिए, अब वो वैल्यू क्या हो गई? प्रोग्राम काउंटर ने अपनी वैल्यू लोड करा दी स्टैक में. अब नई वैल्यू क्या लोड होगी? जो कॉल के साथ एड्रेस है 4050H. अब वो 4050H क्या हो गई? प्रोग्राम काउंटर में लोड हो गई. तो अब प्रोग्राम काउंटर किसको पॉइंट करना लग जाएगा? इस वाली इंस्ट्रक्शन पे. क्योंकि अब जब इसने सेव करवा दी तो ये कॉल के साथ जो इंस्ट्रक्शन है, जो एड्रेस है मेमोरी का, वो लोड हो गया प्रोग्राम में. तो प्रोग्राम काउंटर क्या करना लग गया? इसको पॉइंट करने लग गया. क्लियर? अब देखो ये यहां से क्लियर. तो ये किसका एड्रेस है? कॉल के साथ जो एड्रेस दिया था मेमोरी का. कौन सा? इस लोकेशन पे अब जो प्रोग्राम पड़ा है उसको एग्जीक्यूट करना है इस इंस्ट्रक्शन के बाद. तो आप देखिए ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है? LXI H,1146H. दिस इज अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन. बिकॉज क्या है? 16 बिट का डेटा प्रेजेंट है इस इंस्ट्रक्शन में. तो ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन हो गई? 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन. तो ये मेमोरी में कितना स्पेस लेगा? 3 बाइट चाहिए इसको स्टोर कराने के लिए. तो इसका अगला एड्रेस क्या होगा? +3. इसका मेमोरी लोकेशन अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या होगा? अगर ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है मींस 3 मेमोरी लोकेशन ले रहा है. देखो 3 बाइट की है तो 3 मेमोरी लोकेशन ले रहा है. तो ये क्या है? 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन हो तो 3 मेमोरी लोकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 4050. तो इसमें +3 कर दो. 4051 एंड 4052 आर रिजर्व फॉर किसके लिए? इस इंस्ट्रक्शन को सेव कराने के लिए. अगली इंस्ट्रक्शन कहां पे होगी? 4+3 करेंगे तो 4053H. तो ये इंस्ट्रक्शन कहां पे स्टोर हुई है? 4053H पे. ये कितने की इंस्ट्रक्शन है? अगेन LXI B, इस वाली इंस्ट्रक्शन में भी क्या है? 16 बिट का डेटा प्रेजेंट है. तो जिस भी इंस्ट्रक्शन में 16 बिट का डेटा प्रेजेंट होता है कितने की होती है? वो 3 बाइट की. तो मेमोरी में इसको भी स्टोर कराने के लिए कितने चाहिए? 3 बाइट की मेमोरी चाहिए. यानी कि 3 मेमोरी लोकेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम 4053. तो इसी में +3 कर दो तो क्या आ जाएगा? अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाएगा. तो प्रोग्राम काउंटर वही करता है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम 53 इसके लिए 54 और 55 ये 3 मेमोरी लोकेशन हो गई. तो इसमें +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6. 4056H. दिस इज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन. ठीक है. नेक्स्ट इस वाली इंस्ट्रक्शन में देखो कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है?
अगेन 16 बिट का डेटा प्रेजेंट है, जिस भी इंस्ट्रक्शन में 16 बिट का डेटा प्रेजेंट होता है दैट इंस्ट्रक्शन इज ऑफ 3 बाइट। तो ये भी इंस्ट्रक्शन कितनी है, 3 बाइट की है। तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहां पे प्रेजेंट होगी, +3। ये मेमोरी लोकेशन 5 6 +3 करेंगे क्या हो गया 9, तो 5409। तो 4059H पे ये पड़ेगी होगी दिस ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होगी बिकॉज 6 7 और 8 मेमोरी लोकेशन 4056 4057 4058 मेमोरी लोकेशन पे क्या है, ये 3 बाइट की मेमोरी है। तो 3 बाइट चाहिए इसको, मैं 3 मेमोरी लोकेशन चाहिए बिकॉज हर एक लोकेशन पे क्या है, 1 बाइट का डेटा स्टोर किया जाता है। हर एक लोकेशन पे 1 बाइट का डेटा स्टोर किया जाता है। तो 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है वो क्या हो रही है, 3 मेमोरी लोकेशंस ले जा रही है। क्लियर। तो ये इंस्ट्रक्शन थी 3 बाइट की। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ गया। ये इंस्ट्रक्शन कितने की है, दिस इंस्ट्रक्शन इज ऑफ कितने बाइट की है, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन कितनी है, 1 बाइट की है, यानी कि एक ही 4059 लोकेशन पे स्टोर होगी बस। तो अगली इंस्ट्रक्शन कहां पे होगी, 40 इसमें +1 करेंगे, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो +1। तो ये क्या आ जाएगा, मेमोरी लोकेशन A+9 + 1 कितना होता है 10 मींस A। हेक्साडेसिमल में A होता है तो 405AH दिस इज द रिटर्न के इंस्ट्रक्शन। अब प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, जैसे ही वो रिटर्न आया वो अगली लोकेशन पे नहीं जाएगा कि ये रिटर्न कितनी है, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो इसको तो नेक्स्ट वाले क्या पे पॉइंट करना चाहिए था। लेकिन रिटर्न आती है तो क्या होता है, रिटर्न आती है तो उसको वापस मेन प्रोग्राम में जाना है। क्या करेगा, जब रिटर्न आएगा तो वो क्या करेगा, वैल्यू को फेच कर लेगा कहां से, स्टैक से। स्टैक के टॉप में जो वैल्यू है वो क्या है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है। तो स्टैक के टॉप से वो वैल्यू ले लेगा और अपनी जहां से छोड़ के गया था सेम लोकेशन पे वो मेन प्रोग्राम में वापस आ गया। ये होती है रिटर्न। रिटर्न हमेशा क्या होता है, एक सब प्रोग्राम में, मींस यहां जहां से कॉल आया था तो यहां वाली प्रोग्राम इस इंस्ट्रक्शन पे पड़े हुए जो इंस्ट्रक्शन थे उनको एग्जीक्यूट करा, मींस इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन स्टार्ट करा, तो उसका लास्ट इंस्ट्रक्शन होती है रिटर्न, ताकि वो क्या कर जाए प्रोग्राम काउंटर, बस ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, रिटर्न कर जाओ। तो रिटर्न करके क्या आ जाएगा, जहां से वो छोड़ के गया था वहीं पे आ जाएगा, बिकॉज इसने क्या करी थी, स्टैक पॉइंटर में वैल्यू स्टोर कर दी थी। तो जब रिटर्न आएगी तो क्या करेगा, वो वैल्यू को फेच कर देगा वापस से। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन के बारे में देखो, रिटर्न कब आई, हमेशा कॉल के साथ आती है। कॉल के जो सब प्रोग्राम होता है उसके अंदर रिटर्न होता है। मेन प्रोग्राम में कभी रिटर्न इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी जाती। रिटर्न का मतलब है कि जहां से जंप करके गए थे दूसरी जगह पे वापस से अपनी लोकेशन पे रिटर्न कर जाओ। क्लियर। तो कॉल से गए थे, अगर यही हमने जंप करके गए होते जंप इंस्ट्रक्शन से, ठीक है ना, अगर मैंने लिखा होता जंप 4050H तो हम वापस आ ही नहीं सकते थे जहां से छोड़ के गए थे। ठीक है, इसीलिए जंप क्या करते हैं, जनरली यूज करते हैं जब हमें लूप बनाना हो, लूप सेम प्रोग्राम में लूप यूज करना है तो हम जंप इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो अब देखना रिटर्न इंस्ट्रक्शन के बारे में लिखो। तो हमने क्या देखा, कॉल इंस्ट्रक्शन जब भी आती है स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीमेंट बाय 2 हो जाती है। प्रोग्राम काउंटर में जो भी वैल्यू होती है वो लोड हो जाती है स्टैक में। तो जब रिटर्न आ रहा है तो क्या ऑपरेशन हो रहा है, RET, दैट इज रिटर्न एज, इसे अपने आप में कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है, इट इज कॉल्ड रिटर्न इंस्ट्रक्शन होती है ये रिटर्न इंस्ट्रक्शन। तो व्हेन रिटर्न इज एग्जीक्यूटेड क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या होती है, प्रोग्राम काउंटर में अगली वैल्यू नहीं जाती, जो वैल्यू स्टैक में स्टोर करी थी वो क्या होती है, रिटर्न इज चलो इसको लिख दो, इट इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन, रिटर्न इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन इन सब प्रोग्राम, नॉट इन मेन प्रोग्राम, सब प्रोग्राम, इन सब प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम। लेकिन ये तभी होती है जब कॉल, तो कॉल के साथ ही रिटर्न होती है, जंप के साथ रिटर्न नहीं हो सकता। ठीक है, कॉल के साथ ही रिटर्न करी जाती है उसके सब प्रोग्राम में। इसको कह रहा हूं मेन प्रोग्राम, ये एग्जीक्यूशन चल रहा था, सडनली एक दूसरी मेमोरी लोकेशन पे गए, वापस से मेन प्रोग्राम में कैसे आए, रिटर्न इंस्ट्रक्शन से वापस आए। ठीक है, तो इट इज अ लास्ट इंस्ट्रक्शन इज सब प्रोग्राम व्हेन या आफ्टर RET इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड,
when RET return instruction is when return instruction is executed, क्या होगा, वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट बाय 2, बिकॉज यहां के स्टैक के टॉप से क्या हो जाएगी, 2 बाइट का डेटा रिमूव हो जाएगा, किस में चला जाएगा, पॉइंट प्रोग्राम काउंटर में चला जाएगा। व्हेन द रिटर्न इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर इज वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर इज incremented by 2 वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर क्या होगा, +2 हो जाएगा, बिकॉज 2 बाइट डेटा फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक, 2 बाइट डेटा फ्रॉम अ टॉप ऑफ स्टैक इज मूव इनटू किसमें, प्रोग्राम काउंटर में, प्रोग्राम काउंटर। और ऐसे क्या होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जहां से वो मेन प्रोग्राम को छोड़ के गया था, सेम मेमोरी लोकेशन पे क्या हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा। तो अगेन जब वो वापस को रिट्रेस कर रहा है, ठीक है ना, देखो जब वो वैल्यू को प्रोग्राम काउंटर में लोड करेगा तो हायर एड्रेस, ये हायर एड्रेस तो हायर एड्रेस हायर बाइट बनता है, लोअर एड्रेस का क्या होगा, लोअर बाइट, तो 104EH क्या आ जाएगी, प्रोग्राम काउंटर में वापस से लोड हो जाएगी। तो वापस 104E से ही छोड़ के गया था इंस्ट्रक्शन को, तो उसी इंस्ट्रक्शन पे क्या हो जाएगा, वो वापस रिटर्न हो जाएगा। क्लियर। तो उसने क्या करा, वापस से ये वैल्यू किस में चली गई, प्रोग्राम काउंटर में चली गई। हायर बाइट हायर एड्रेस बना, लोअर एड्रेस पे जो बाइट था वो क्या बना, लोअर बाइट बना। मींस लोअर एड्रेस जो बना वो क्या बना, लोअर बाइट पे। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, लोअर बाइट बन गई, ये क्या हो गया, हायर बाइट बन गई। तो प्रोग्राम काउंटर में यहां से वैल्यू चली गई किसके पास, प्रोग्राम काउंटर के पास। स्टैक से क्या करा, ये वैल्यू किस में चली गई, प्रोग्राम काउंटर में। तो वापस से पॉइंटर ने किसको पॉइंट करना शुरू कर दिया, 1053। पहले कहां गया था, 1043 पे था, वापस से क्या आ गया, 1015, बिकॉज 2 बाइट का डेटा स्टैक के टॉप से चला गया किसमें, प्रोग्राम काउंटर में। तो स्टैक का टॉप चेंज हो गया, स्टैक का टॉप चेंज हो गया तो क्या होगा, मतलब अब की बार रिमूव हुई है वैल्यू तो क्या होगा, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू +2 हो गई। इसीलिए जब रिटर्न आती है तो क्या होता है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू +2 होती है, और जब क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इसमें मूव हो जाती है। मींस जो स्टैक के टॉप में था वो कहां चला गया, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू बन गया। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, जिस इंस्ट्रक्शन से छोड़ के आया था मेन प्रोग्राम को, उसी इंस्ट्रक्शन पे रिटर्न कर जाए। क्लियर। और क्या आ जाएगा, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू +2 हो गई। तो देखो ये हमेशा याद रखना, आफ्टर कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारी कॉल इंस्ट्रक्शन थी, दिस इज सिमिलर टू द पुश इंस्ट्रक्शन। 2 बाइट का डेटा किसमें हो रहा है, स्टैक में लोड हो रहा है। तो पुश हो या कॉल हो, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीमेंट बाय 2 होती है। अगर यही बात करें हम पॉप इंस्ट्रक्शन, पॉप क्या होता है, स्टैक के टॉप से 2 बाइट का डेटा रिमूव करना, वही तो रिटर्न ने करा। तो रिटर्न भी करें या फिर हम पॉप ऑपरेशन, दिस इज सिमिलर टू द पॉप ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन क्या होता है, 2 बाइट का डेटा लोड कराना स्टैक के टॉप पे। पॉप ऑपरेशन क्या होता है, 2 बाइट का डेटा रिमूव कराना फ्रॉम टॉप ऑफ अ स्टैक। ठीक है, तो ये कॉल ने भी, कॉल इंस्ट्रक्शन आती है तो भी सिमिलर ऑपरेशन हो रहा है, पुश ऑपरेशन ही। 2 बाइट का डेटा क्या होने वाला है, लोड होने वाला है कहां पे, स्टैक के टॉप पे। अगर रिटर्न आ रही है तो क्या होता है, पॉप ऑपरेशन होने वाला है, स्टैक के टॉप से 2 बाइट का डेटा रिमूव होने वाला है। लेकिन हमेशा क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर कॉल आता है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी प्रोग्राम काउंटर के अगली वैल्यू है वो लोड होती है, प्रोग्राम वो लोड होती है स्टैक के टॉप पे। रिटर्न आती है तो वो 2 बाइट का डेटा रिमूव होके किस में आ जाता है, वो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू बन जाता है। क्लियर। सो दिस इज अबाउट द कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन। तो जंप को हम यूज करते हैं, कंडीशनल जंप। जनरली 99.95% कॉल ऐसे ही यूज होती है और रिटर्न सेम ही होती है। इसकी ना कंडीशनल यूज कर सकते हैं, दिस इज अवेलेबल, लेकिन कभी दिखेगी ही नहीं कंडीशनल कॉल या कंडीशनल रिटर्न। क्लियर। बट प्रोग्राम अगर कुछ ऐसा एप्लीकेशन डिजाइन करना चाहते हैं तो हम वहां पे डिजाइन कर सकते हैं कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन या कंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन। क्लियर। बट जितने जो नॉर्मल प्रोग्राम होते हैं उसमें कभी भी
क्या होगा, कंडीशनल कॉल या कंडीशनल रिटर्न नहीं दिखेगा, बट कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन होता है। बिकॉज अगर जंप से जाते हैं तो ऐसा कुछ काम नहीं होता, कोई प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू लोड नहीं होती, क्योंकि प्रोग्राम को वापस आना ही नहीं है मेन प्रोग्राम में। तो इसलिए वो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या होती है, स्टैक पे स्टे भी नहीं होती है अगर वो क्या करे, जंप से जाएगा। तो रिटर्न में एडवांटेज क्या हो गया, वो वापस से मेन प्रोग्राम में भी आ सकता है। जंप से जाएगा तो मेन प्रोग्राम में वो वापस नहीं आएगा, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू अफेक्ट नहीं होती। तो अगर वो जंप से जा रहा है तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू अफेक्ट नहीं होगी कभी भी, बिकॉज जंप से गया है तो वापस रिटर्न ही नहीं करेगा। इसीलिए जंप क्या करते हैं, जब मेन प्रोग्राम में लूप लगाना हो, लूप लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जंप इंस्ट्रक्शन। तो वो जंप इंस्ट्रक्शन कैसी होती है, कोई कंडीशनल जंप होती है, ताकि कितनी बार लूप चलाना है वो हम कंट्रोल कर सकें। क्लियर? तो अब देखिए इस पे बेसिक इंस्ट्रक्शन देखना। If initial value of stack pointer is 10ABH, ठीक है, find the content of stack pointer after execution of the program। चलो अब देखिए ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, क्लियर। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, चलो एक और लिख देते हैं, जंप 80। तो दिस इज द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये प्रोग्राम लिखा गया, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर इज, तो ये फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो हमें ये नहीं देखना कि स्टैक में क्या आ रहा है क्या जा रहा है, हमें सिर्फ स्टैक पॉइंटर की वैल्यू बतानी है। हमें पता है कि क्या याद रखना है, पुश होता है, पुश होता है मतलब स्टैक के टॉप में 2 बाइट का डेटा ऐड होने वाला है, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, -2 होती है। अगर पॉप ऑपरेशन होता है, पॉप ऑपरेशन में क्या होता है, स्टैक के टॉप से 2 बाइट का डेटा रिमूव हो गया, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, +2 होती है। क्लियर? कॉल और रिटर्न में भी याद रखना, सेम पुश एंड पॉप ऑपरेशन हो रहा है, मतलब स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीमेंट बाय 2 इन कॉल इंस्ट्रक्शन। रिटर्न में क्या हो रहा है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीमेंट बाय 2 हो रही है। तो आप देखिए इस वाले इंस्ट्रक्शन में आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर इज, हमें स्टैक पॉइंटर की वैल्यू दे रखी है, इनिशियल वैल्यू इज 10ABH। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो पहला फर्स्ट इंस्ट्रक्शन देखो क्या हो रहा है, पुश बी। पुश बी का मतलब क्या होता है, वैल्यू को ऐड करना। पुश रजिस्टर पेयर होता है, ये BC रजिस्टर पेयर। तो 2 बाइट का डेटा ही क्या जाता है, हमेशा स्टैक में जाता है, या 2 बाइट का डेटा रिमूव होता है। तो पुश ऑपरेशन से क्या कर रहे हैं हम, 2 बाइट का डेटा ऐड कर रहे हैं। पुश ऑपरेशन स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीमेंट बाय 2। क्लियर? स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीमेंट बाय 2। तो देखिए ये क्या होता है, XTHL का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ XTHL, एक्सचेंज द स्टैक टॉप। एक्सचेंज, स्टैक पॉइंटर वैल्यू चेंज नहीं होती, इसका मीनिंग होता है एक्सचेंज 2 बाइट डेटा फ्रॉम अ टॉप ऑफ स्टैक। एक्सचेंज 2 बाइट डेटा फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक विद रजिस्टर पेयर डेटा, रजिस्टर पेयर डेटा।
तो रजिस्टर पेयर क्या है, HL विद रजिस्टर पेयर HL, ठीक है, विद HL रजिस्टर पेयर डेटा, विद HL रजिस्टर पेयर डेटा। तो स्टैक पॉइंटर थोड़ी ना चेंज हुआ, कुछ वैल्यू एक्सचेंज होती है, मैंने बताया था यहाँ पे भी। अगर स्टैक पॉइंटर की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 101 भी थी, इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर वाज 10ABH, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगी, अगर पुश हो रहा है तो ऊपर पुश होता है तो वैल्यू डिक्रीज होती है, 10AB से पहले क्या आया होगा, AH, इससे पहले क्या आया होगा, 9A9H। क्लियर, ये आ गया। यहां इसको पॉइंट करने लग गया स्टैक पॉइंटर। इनिशियल स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या थी, ये। अब जब ये क्या हुआ, पुश ऑपरेशन हुआ, तो स्टैक पॉइंटर क्या करने लग गया, इसको पॉइंट करने लग गया, -2 हो गई। स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या हो गई, -2। दिस वाज द इनिशियल वैल्यू। पुश करने से स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या हो गई, -2। तो XTHL क्या करता है, स्टैक जो भी डेटा प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, H के साथ एक्सचेंज होगा, और क्या होगा, सॉरी, हायर बाइट H के साथ, लोअर बाइट L के साथ। तो 2 बाइट डेटा फ्रॉम अ टॉप ऑफ स्टैक इज एक्सचेंज विद HL। इसका डेटा इसका बन जाएगा, ये क्या होगा, डेटा एक्सचेंज करते हैं। तो स्टैक पॉइंटर थोड़ी ना चेंज हुआ, इसका स्टैक का टॉप नहीं चेंज हुआ। तो स्टैक का टॉप चेंज नहीं हुआ तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्यों चेंज होगी, तो वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर इज अनचेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, पुश PSW। फर्दर क्या होगा, पुश PSW का मतलब 2 बाइट से क्या हो जाएगा, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू -1, बिकॉज 2 बाइट का डेटा और ऐड कर रहे हैं। पुश मतलब 2 बाइट का डेटा ऐड करना। PSW इज अ 16 बिट रजिस्टर, तो 2 बाइट का डेटा इसमें वापस से क्या आ गया, स्टोर हो गया। तो फर्दर क्या हो जाएगा, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू -2, तो 10A9 से पहले क्या आएगा, 8, उससे पहले 7। तो दिस इज द मेमोरी लोकेशन। अब स्टैक पॉइंटर क्या हो जाएगा, ये भी हटके क्या हो जाएगा, स्टैक का टॉप चेंज हो गया, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या बन गई, अगेन पुश मतलब स्टैक पॉइंटर वैल्यू इज डिक्रीमेंटेड बाय 2। तो यहाँ पे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू गिवन थी 10AB, यहाँ पे पहले क्या बना, 10A9H, यहाँ पे क्या बन गया, आफ्टर दिस फर्दर -2, तो ये कितना हुआ, 1A07H। क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पॉप डी। पॉप डी में क्या होता है, यहां पे स्टैक के टॉप से जो भी डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो गया। तो वापस से स्टैक क्या करेगा, स्टैक पॉइंटर वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड बाय 2, तो स्टैक पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 2। तो वो +7 में 2 ऐड करेंगे तो किसका, स्टैक का टॉप क्या हो गया, 10A9H। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ। पुश मतलब स्टैक पॉइंटर वैल्यू इज डिक्रीमेंटेड बाय 2। पुश XTHL कोई चेंज नहीं हुआ स्टैक के टॉप में, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। पुश PSW अगेन स्टैक पॉइंटर वैल्यू इज डिक्रीमेंटेड बाय 2। तो ये इनिशियल वैल्यू थी स्टैक पॉइंटर की, इसमें -2 करा ये आया, इसमें -2 करा ये आया। नेक्स्ट पॉप ऑपरेशन, स्टैक पॉइंटर वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड बाय 2, तो ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है, इसमें +2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, हेक्साडेसिमल में, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट जंप, नेक्स्ट है जंप 8016H। तो भैया जंप है तो वो तो नॉर्मल जंप करेगा, उस स्टैक कर में थोड़ी ना कुछ होता है। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर विल रिमेन अनचेंज। वो तो सिर्फ क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू ऐड होती है सिर्फ कॉल के केस में, जंप केस में कोई चेंज नहीं आता। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम द वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर इज 10A9H। दिस इज द आंसर। इससे जंप करने से कोई चेंज नहीं होती, जंप है तो वो सीधा प्रोग्राम काउंटर, वो नेक्स्ट प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां चला जाएगा, 1016H, इस मेमोरी लोकेशन पे चला जाएगा और एग्जीक्यूट करेगा। वापस से उसको मेन प्रोग्राम में थोड़ी ना आता है, जंप से जाता है तो जंप से नहीं जाता तो क्या होता है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू चेंज नहीं होती, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू चेंज नहीं होती जंप से। क्लियर। अगर केस 2 देखो, क्लियर, ये प्रोग्राम समझ गए, तो यहाँ पे जंप भी देखो और ये इंस्ट्रक्शन का मीनिंग भी देखो। जंप था इसीलिए स्टैक पॉइंटर की वैल्यू चेंज नहीं हुई। अगर यही कॉल होता तो कॉल होता है तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू चेंज होती है, बिकॉज प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या होती है, लोड होने वाली है। अगर कॉल होता तो क्या होता है, स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंटेड बाय 2। यहां पे क्या था, जंप। अगर जंप था तो दिस वाज द आंसर विद अ जंप, बिकॉज नो चेंज इन स्टैक पॉइंटर, नो चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर, नो चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर।
ठीक है, दोनों मतलब समझ लो, कॉल और जंप का नो चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर विद जंप, लेकिन अगर विद कॉल है, केस 2 विद कॉल, ठीक है ना, दिस इज केस 2। अगर वो कॉल इंस्ट्रक्शन आती है, कॉल, तो क्या होता है, वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय 2। तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाती, डिक्रीमेंट होती 2 से। तो अभी क्या है, A0 ये 10A9 है, तो -2 करेंगे क्या आ जाएगा 10A7H। तो ये वाली वैल्यू कब आती, अगर कॉल इंस्ट्रक्शन होती, जंप होती है तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, लेकिन क्या कॉल होती है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो दोनों केसेस ध्यान से समझ लो। अगर यहीं जंप लिखा था तो देयर वाज नो चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर, स्टैक का टॉप वही था, ठीक है। अगर ये कॉल लिखा होता तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीमेंट बाय 2 होती है। सिमिलरली अगर कोई रिटर्न आएगा तो क्या हो जाएगा, रिटर्न आने पे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, +2 हो जाती है। क्लियर। तो अब ये ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन करने के बाद नेक्स्ट मूव करते हैं IO एंड मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो देखिए IO एंड मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होती है। The next type of instruction is IO and machine control instruction. IO and machine control instruction. तो देखो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इनपुट आउटपुट। पहले IO होती है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज इन 8-bit एड्रेस। ये क्या होता है, 8-bit पोर्ट एड्रेस होता है, ये मेमोरी एड्रेस नहीं है, ये क्या है 8-bit पोर्ट एड्रेस। इसका मतलब देखना, दिस इंस्ट्रक्शन इज इनपुट इंस्ट्रक्शन इन 25H, मतलब IN25H। तो ये क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसका जनरल है इन 8-bit पोर्ट एड्रेस। तो फॉर एग्जांपल इन 25H, तो ये क्या कर रहा है, इन डेटा भेज रहा है, इनपुट डिवाइस क्या कर रहा है, डेटा भेज रहा है, वो किस में स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में। तो कॉपी या मूव द वैल्यू, डेटा इज, तो डेटा इज मूव इनटू, डेटा इज मूव इनटू एक्यूमुलेटर from port address 25H, from port address 25H. The data is moved into accumulator from port address 25H. तो ये जो इनपुट डिवाइस इस 25H पे एक इनपुट डिवाइस कनेक्ट है, वो जो भी डेटा भेज रहा है वो किस में जा रहा है, एक्यूमुलेटर में जा रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को कम्युनिकेट किया जाता है। अगर यही होता आउट 8-bit पोर्ट एड्रेस, 8-bit पोर्ट एड्रेस, ये होता है आउट के लिए, मींस सपोज आउट FEH मींस ये क्या कर रहा है, ये क्या है, पोर्ट का एड्रेस है, 8-bit का पोर्ट एड्रेस। तो डेटा इज मूव फ्रॉम एक्यूमुलेटर, जो एक्यूमुलेटर में डेटा है, टू पोर्ट एड्रेस कितना है, EFH। तो ये होती है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन। ये क्या बता रही है, अगर कोई इनपुट डिवाइस है, अगर वो कुछ सेंड कर रहा है तो एक पोर्ट एड्रेस एलोकेट होता है इनपुट डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए। जो भी इनपुट डिवाइस भेजता है डेटा, वो किस में स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जिसको प्रोसेसर डेटा भेजता है, तो प्रोसेसर आउट FEH है, मतलब इस पोर्ट एड्रेस पे जो भी आउटपुट डिवाइस कनेक्ट है उसको क्या करेगा, डेटा मूव करेगा। कौन सा डेटा, एक्यूमुलेटर में जो डेटा होगा वो आउटपुट
डिवाइस को चला जाएगा। जैसे इन 25H, मतलब ये क्या है, ये तो 25 इज द पोर्ट एड्रेस, ठीक है। ये इन है मतलब कोई इनपुट डिवाइस है। कोई इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो डेटा भेजता है, जैसे माउस कीबोर्ड, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। वो जो डेटा भेज रहे हैं वो किस में सेव करना है, एक्यूमुलेटर में। तो मूव लिखो चाहे सेव, डेटा इज सेव या डेटा इज मूव। अब आ रहा है इनपुट डिवाइस से डेटा भेज रहा है किसको, प्रोसेसर को। प्रोसेसर क्या कर रहा है, एक्यूमुलेटर में डेटा को सेव करा रहा है। जो भी उस पोर्ट एड्रेस पे इनपुट डिवाइस कनेक्ट है, वो जो डेटा भेज रहा है वो किस में सेव हो रहा है, एक्यूमुलेटर में सेव हो रहा है, ठीक है। आउटपुट पोर्ट एड्रेस मतलब आउटपुट 8 बिट पोर्ट एड्रेस, आउट FE मींस आउटपुट डिवाइस जो भी इस पोर्ट नंबर पे कनेक्टेड है, वो क्या हो रहा है, एक्यूमुलेटर का डेटा उस IO डिवाइस, उस आउटपुट डिवाइस को जा रहा है, उस पोर्ट पे एक्यूमुलेटर का डेटा जा रहा है। दिस इज हाउ इनपुट आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेशन किया जाता है प्रोसेसर में। तो दो इंस्ट्रक्शन होती है प्रोसेसर के पास, एक तो इन पोर्ट एड्रेस या आउट पोर्ट एड्रेस, और जो पोर्ट एड्रेस है वो क्या है, 8 बिट का पोर्ट एड्रेस है। तो आउट का मतलब एक्यूमुलेटर में जो डेटा है वो आउटपुट डिवाइस को भेज दो। 25 मतलब इसका मतलब जो इनपुट डिवाइस डेटा भेज रहा है वो किस में, एक्यूमुलेटर में सेव कर दो या एक्यूमुलेटर में मूव कर दो। क्लियर, ये होता है IO इंस्ट्रक्शन, मतलब इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो देखिए मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो फर्स्ट इज EI, इनेबल इंटरप्ट। EI क्या होता है, इनेबल इंटरप्ट। EI इज इनेबल इंटरप्ट, ठीक है। DI क्या होगा, डिसेबल इंटरप्ट, डिसेबल इंटरप्ट। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, EI इटसेल्फ इज अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, जिसके फुल फॉर्म क्या है, जिसको क्या पढ़ना है, इनेबल इंटरप्ट, ठीक है। ऐसे DI क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब क्या है, डिसेबल इंटरप्ट। तो दिस इज वन इंस्ट्रक्शन EI। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज DI, दैट इज डिसेबल इंटरप्ट, ठीक है। हमें पता है कि ट्रैप इज अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट, तो अगर वो ट्रैप आया तो उसको डिसेबल ही नहीं कर पाएंगे, तो ट्रैप के लिए तो काम करेगा ही नहीं है इंस्ट्रक्शन DI, डिसेबल इंटरप्ट, तो वो तो डिसेबल हो ही नहीं सकता ट्रैप। क्लियर। नेक्स्ट इज मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जैसे देखते हैं हॉल्ट, HLT, इसको क्या पढ़ते हैं, हॉल्ट। हॉल्ट मतलब स्टॉप। जो भी हॉल्ट क्या होते हैं, इट इज अ लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम, इट इज लास्ट इंस्ट्रक्शन जनरली, या लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम। क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर स्टॉप कर देता है, जो एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का स्टॉप हो जाता है, उसको पता चल जाता है ये क्या लास्ट इंस्ट्रक्शन है, इसके बाद कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करना। तो ये क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, हॉल्ट हो जाती है, ठीक है। HALT हॉल्ट होगा, यस, हॉल्ट इंस्ट्रक्शन। मतलब इन शॉर्ट क्या है, ये हॉल्ट मतलब स्टॉप कर रहा है, सीज कर रहा है, ठीक है, स्टॉप सीज, तो वहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा वो, हॉल्ट। दिस इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम, जनरली द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। इन बिटवीन भी यूज कर देंगे तो उसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन नहीं होती, लेकिन जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमें क्या करना है, सबसे लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या होनी चाहिए, हॉल्ट ही होनी चाहिए, होनी ही चाहिए किसी भी प्रोग्राम में, नहीं तो उसको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे रुकना है, वो एग्जीक्यूट करता रहेगा कोई भी रैंडम, मतलब जो भी वैल्यूज, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चलता रहेगा जब तक क्या ना आए, हॉल्ट इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाती। तो इसको यूज करना भी जरूरी है, और इसको क्या लिखा जाता है, लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम। क्लियर। अब देखिए ये कैसी है, इसके आगे कुछ नहीं आता, दिस इटसेल्फ इज अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, HLT, तो इट इज अ लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम काउंटर स्टॉप फेचिंग, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, स्टॉप फेचिंग the next instructions, so fetching the instructions when halt is encountered। तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, वो आगे वाली इंस्ट्रक्शंस को फेच करना रुक जाता है, बिकॉज प्रोग्राम काउंटर ही तो प्रोसेसर को बता रहा था कि अगली इंस्ट्रक्शन किस एड्रेस पे प्रेजेंट है। अगर हॉल्ट इंस्ट्रक्शन आ गई तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, इट स्टॉप इंक्रीमेंटेड। तो प्रोग्राम काउंटर स्टॉप फेचिंग द इंस्ट्रक्शन व्हेन HLT इज एग्जीक्यूटेड, तो HLT इज एनकाउंटर्ड। तो जब भी क्या होगा,
HLT हॉल्ट इंस्ट्रक्शन आएगी तो क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू स्टॉप हो जाती है, वो आगे फर्दर इंक्रीमेंट ही नहीं होता। तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो इट मस्ट बी द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम, और उसको यूज करना ही पड़ेगा तो ताकि बता सके कि कहां पे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। एक आती है NOP इंस्ट्रक्शन। तो देखिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज NOP, इसको पढ़ते हैं नो ऑपरेशन। प्रोसेसर ने क्या करा, कोई ऑपरेशन ही नहीं परफॉर्म किया, तो इसको यूज क्यों करते हैं NOP को, कैपिटल NOP, दिस इटसेल्फ नो ऑपरेशन पढ़ा जाता है। ये इंस्ट्रक्शन क्या होती है, नो ऑपरेशन मींस प्रोसेसर क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके एग्जीक्यूशन में इस प्रोग्राम, लेकिन आउटपुट में कुछ नहीं चेंज कर रहा, वो कुछ कर ही नहीं रहा, नो ऑपरेशन, लेकिन इसको फैच करने में और इसको डिकोड करने में कुछ तो मशीन साइकिल्स जा रही हैं, 4 क्लॉक साइकिल्स लगती हैं इसको, किसमें, NOP इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में। आउटपुट क्या आता है, कुछ भी नहीं, जो पहले था वैसा ही है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, नो ऑपरेशन। तो हमारी 4 क्लॉक साइकिल्स क्या हो गई, वेस्ट हो गई। तो जिस भी प्रोग्राम में अगर मुझे कुछ डिले जनरेट करना है, वहां पे हम यूज करते हैं NOP इंस्ट्रक्शन। लाइक देखा होगा कि आउटपुट में मतलब पिंस कनेक्टेड है, वहां पे LED है, मान लो 10 सेकंड के LED ग्लो कर रही है, 10 सेकंड के LED क्या हो रही है, ऑफ हो रही है। तो ऑन ऑफ वाली LED अगर मुझे डिजाइन करनी है तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, एक डिले प्रोग्राम यूज कर सकता हूं। तो NOP यूज करते हैं हम डिले प्रोवाइड करने के लिए, कि अगर आउटपुट 1 है तो 10 सेकंड के लिए क्या होना चाहिए, 1, उसके बाद क्या हो जाना चाहिए, वापस से क्या हो जाना चाहिए, वो डिले खत्म हो जाना चाहिए, आउटपुट क्या हो जाना चाहिए, 1, फिर वहां के बाद क्या हो जाना चाहिए, डिले होना चाहिए 10 सेकंड का, ताकि 10 सेकंड तक ऑन रहे, फिर 10 सेकंड के लिए ऑफ, फिर 10 सेकंड के लिए ऑन, फिर 10 सेकंड के लिए ऑफ। तो ऐसा अगर मुझे डिले जनरेट करवाना है 10 सेकंड का, 5 सेकंड का, 50 सेकंड का, 100 सेकंड का, तो मैं ऐसे डिले किससे जनरेट करवाते हैं, NOP इंस्ट्रक्शन। बस इसका यही प्रोग्राम होता है, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द डिले। दूसरा, जब हम एक स्लो IO डिवाइस से प्रोसेसर कम्युनिकेट करता है, तो वो IO डिवाइस तो स्लो ऑपरेटिंग डिवाइस है, और प्रोसेसर क्या है, बहुत फास्ट ऑपरेशन करता है। तो NOP यूज करते हैं ताकि प्रोसेसर क्या करे, स्लोली डेटा ट्रांसमिट करे, उसका टाइम वेस्ट होता जाए, ठीक है, उसका डिले जब बढ़ जाए। तो जब IO डिवाइस और प्रोसेसर कम्युनिकेट करते हैं तो भी हम क्या यूज कर लेते हैं, NOP ऑपरेशन, ताकि प्रोसेसर उसी में बिजी रहे, आप पर वापस में कम्युनिकेट ही ना करें। तो इट इज यूज टू प्रोवाइड द डिले, बिकॉज स्लो IO डिवाइस क्या है, स्लो इन ऑपरेशन है, जबकि प्रोसेसर क्या है, फास्ट। तो उसको अगर स्लो डिवाइस से कम्युनिकेट करना है तो वो क्या करेगा, NOP इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करेगा, तो उसका टाइम वेस्ट हुआ, तो वो स्लो IO डिवाइस से भी क्या कर पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा। तो NOP ऑपरेशन मतलब नो ऑपरेशन, इट इज यूज टू प्रोवाइड डिले, इट इज यूज टू प्रोवाइड क्या होगा, डिले, ठीक है। या फिर इट इज यूज व्हेन प्रोसेसर क्या करता है, स्लो IO डिवाइस से कम्युनिकेट करता है। तो NOP इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, इट इज यूज व्हेन प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर कम्युनिकेट्स विद स्लो IO डिवाइस, चलो क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मशीन इंस्ट्रक्शन इज SIM, SIM, दैट इज रीड एज set interrupt mask। SIM is set interrupt mask। इसका काम क्या होता है, देखिए, इट इज यूज टू मास्क द, मास्किंग क्या होता है, मास्किंग, इंटरप्ट की मास्किंग हो रही है एक तरह से, सेट इंटरप्ट मास्क। तो ये क्या है, सेट इंटरप्ट मास्क मतलब इट इज यूज टू पार्शियल डिसेबलिंग ऑफ इंटरप्ट्स। तो देखिए पहले मास्किंग क्या होते हैं, मास्किंग हमने पढ़ा था, ट्रैप इज द ओनली नॉन मास्केबल इंटरप्ट, क्लियर, उसको हम मास्क ही नहीं कर सकते, मतलब डिसेबल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो SIM इंस्ट्रक्शन होती है, ये क्या होती है, सेट इंटरप्ट मास्क, इट इज यूज फॉर मास्किंग ऑफ इंटरप्ट, यूज फॉर मास्किंग ऑफ इंटरप्ट्स, या हम क्या कह सकते हैं, पार्शियल मास्किंग मतलब डिसेबलिंग, इट इज यूज फॉर partial disabling of interrupts, ठीक है। मास्किंग का मतलब क्या होता है, मास्क मतलब
विच कैन बी अवॉइडेड, जो इंटरप्ट आया उसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लो 5 एक साथ आ गए तो हम ये मतलब 5 तो नहीं, मतलब ट्रैप तो नॉन मास्केबल होता है। INTR RST 7.5 RST 6.5 ये दोनों तीनों क्या आ गए, एक साथ आ गए, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक को भी डिसेबल कर सकते हैं, मतलब किसी एक को भी मास्क कर सकते हैं। अगर एक ही आया तो हम भी उसको क्या कर सकते हैं, मास्किंग पॉसिबल होती है। अगर एक साथ आ गए तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को मास्क पैक कर दिया और एक के साथ एक इंटरप्ट क्या हो गया, अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। तो पार्शियल डिसेबलिंग मतलब पार्शियल मास्किंग, तो ये क्या होती है, मास्किंग ऑफ इंटरप्ट के लिए यूज होती है, ठीक है। पार्शियल डिसेबलिंग, मास्क मतलब आया है तो उसके साथ जाना है कि नहीं वो डिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, जैसे ये रिम में सिम में ऐसे ही होता है, रिम रीड इंटरप्ट मास्क, रीड, दिस इज रीड इंटरप्ट मास्क, रिम इज रीड इंटरप्ट मास्क, इट इज यूज फॉर, तो देखो रिम किस लिए यूज करते हैं हम, रीड इंटरप्ट मास्क रिम इंस्ट्रक्शन, इट इज यूज फॉर रीडिंग द स्टेटस ऑफ पेंडिंग इंटरप्ट्स। कौन कौन से इंटरप्ट्स अभी एग्जीक्यूट होने बाकी हैं, इट इज यूज फॉर रीडिंग द स्टेटस ऑफ पेंडिंग इंटरप्ट्स, क्लियर। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिम इंस्ट्रक्शन, क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मशीन साइकिल्स, विच इज ऑल्सो, मतलब टी स्टेट्स क्या होती है, मशीन साइकिल क्या होती है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं मशीन साइकिल। थैंक यू।